हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे ये कक्षा 8 की ये पुस्तक गणित जो कि है हम लोग का JCRT द्वारा पब्लिश किया गया है। इसका हम लोग अध्याय 1 परिमेय संख्या का परिचय क्लास और साथ ही साथ प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं, 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हो तो पहले जाके वो परिचय वाला क्लास देखो, फिर 1 से 8 तक जो मैंने जिस वीडियो में बना दिया है वो सब देखो, ताकि तुम लोग को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद ये आज हम लोग देखेंगे 9th नंबर से। ठीक है, तो चलो 9th नंबर क्या बोल रहा है वो पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ ABC पार्ट हम लोग का दिया हुआ है, यानी कि ये -1 और ये 0 के बीच में हम लोग को 3 परिमेय संख्या लिखना है। चलो कैसे लिखेंगे ये हम लोग देखेंगे। बी में ये दोनों के बीच में 3 को परिमेय संख्या लिखना है। चलो ठीक है, यहाँ पे देख लो 3 परिमेय संख्या बोला है, यहाँ तो -1 है और 0 है। कैसे लिखेंगे? ये देखो नंबर लाइन दिख रहा है तुम लोग को, ये यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे दूर में 1 ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ देखो बीच में 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, 5 है, इस टाइप में यहाँ बीचों बीच एकदम 5 आ जाएगा। चलो वैसे ही यहाँ 0.6 0.7 ऐसे कर करके 0.10 तक गया है, और ये क्या बना है, सॉरी 0.10 बोल रहे हैं, यह 10 तक गया है, और ये क्या बना है 0.9 के बाद ये 1 बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा नंबर है। 0.5 को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। हालांकि वो कैलकुलेट करके कैसे लिखना है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं, अनंत, एकदम अनंत हम लोग इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, एकदम जिसका कोई अंत नहीं है, एकदम बहुत सारा नंबर है इसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारा नंबर है, 1 और 2 के बीच में भी एकदम अनंत नंबर है। ठीक है, नंबर यानी कि ये नंबर नहीं, मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, 0.1 आएगा, 0.2, 0.11, ये सब भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसी को हम बोल रहे थे नंबर। ठीक है, यहाँ अनंत है, अनंत परिमेय संख्या है, तो उसी में से हम लोग को निकाल के 3 बस लिखना है। कितना लिखना है? 3। चलो लिखते हैं बिना किसी देरी के, और कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। चलो 9 नंबर, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, -1 और क्या है, 0 है। चलो देखते हैं, 0 ये -1 और 0, तो यहाँ 0 और ये -1 इधर आएगा, ये -1, इसके बीच में भी तो 0.01 है, 0.1 है, 0.02 है, वो सब है। ठीक है, इस माइनस का सब है, तो उसी को लिख के बट्टा में कर देंगे, खत्म हो गया कहानी। चलो ये नंबर लाइन में इधर ये -1 और इसके बीच में यहाँ पर जो आएगा, बहुत सारा आएगा, एकदम बहुत सारा, तो वही सब में से हम लोग को 3 को लिखना है। चलो -1 और 0 बोला है, कैसे लिखेंगे बच्चा? क्या? परिमेय संख्या ना। चलो देखते हैं, यहाँ देखो ये 1 है, ये 0 है ना, तो इसके बीच में क्या आएगा, 0.1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 0.1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकता है, 0.2 भी लिख सकता है तुम। यहाँ पे 0.2 लिखेंगे माइनस का, अगला 0.3 लिखेंगे माइनस का, लिखेंगे क्यों? लिख सकते हैं 3। तुम लोग अगर अलग लिख रहे हो तो तुम लोग का आंसर अलग होगा। ठीक है, और वो भी सही लिख रहे हो तो सही ही है। यहाँ मेरा से मैच मत कर लेना, और आंसर भी इसका मैच नहीं करेगा बुक से। ठीक है, सबका अपना अपना आएगा, जो जैसा लेट करेगा उसी के, मतलब जो जैसा लेगा उसी के हिसाब से ना आएगा। कोई अगर 0.6 ले रहा है इसके जगह में, तो वो भी तो है इसी के बीच में 3 गो, और इसमें से देखो यहाँ दशमलव हटा दो, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 लगेगा, और यहाँ 0 लगेगा बट्टा में। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये बट्टा में 1 और 0 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 और 0 लग जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं -1/10, कोमा ये काटो, 2 × 2, 2 × 5 10, -1/5, और क्या बोल सकते हैं, ये 3 नहीं कटेगा तो -3/10। यही हम लोग का 3 गो परिमेय संख्या हो गया, इसके और इसके बीच में। समझा? ऐसे बिल्कुल ही आसान है एकदम।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग 0.01 भी ले सकता था, वो भी उसी के बीच में है। माइनस का बस आगे माइनस लगा देना, क्योंकि ये -1 और 0 के बीच में बोला है। ये 0 यहाँ पे और ये -1 यहाँ पे है, तो इसके बीच में बोला है, ठीक है। तो माइनस लगाते जाना, इधर से वाला सब नम 0 से इधर आते जाएंगे तो सब माइनस में होगा। और यहाँ क्या होगा, 0.01 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.6, 0.06, ऐसे ऐसे जो अभी तुम लोग अपना लेट करोगे, ठीक है। उसी के हिसाब से यहाँ पुट करते जाना, ठीक है। और यहाँ दशमलव हटा दिए तो बाटा में आ गया और परिमेय संख्या भी बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ तो ये 10 है, यहाँ ये भी 10 है, ये 5 है, 0 नहीं होना चाहिए एकदम बिल्कुल। ये 1/0 वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, वो नॉट डिफाइंड होता है। अगला देखो, ये बी नंबर -1/2 है और क्या है, ये 2/3 है। चलो, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा दिक्कत क्या कर रहा है कि ये तो अलग अलग अब आ गया, कैसे हम लोग लिखेंगे। ये तो 0 और ये -1 था तो इसके बीच में लिख दिए। अब यहाँ देखो ये 0 है और ये 1 है, तो इसके बीच में भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ तो -1/2 आया, अरे बाबा, और ये 2/3 आया। ये नंबर लाइन पे कहाँ आएगा? चलो, इसमें से इसको देख लेते हैं। भगा दे दो ना, भगा तो नहीं जाएगा पूरा पूरी, यानी कि एग्जैक्ट पूरा पूरी नहीं जाएगा, तो नीचे एलसीएम लेके ला लो बराबर। 3 दूनी 6, ये इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ भी 6 लाना है। -1/2 गुना कर देंगे 3 से, ऊपर भी गुना कर देंगे 3 से, जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं। चलो, अब इसके और इसके बीच में 2/3 है, तो यहाँ गुना करेंगे और यहाँ गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे। तो अब क्या आया, माइनस ये 3/6 आया, और ये क्या आया, 4/6 आया, ठीक है। 4 ये अब क्या आया, 6 आया। देखो, इसमें से और एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग, और एक काम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बच्चा, ये 3/6 और 4/6 है ना, और इसमें से 3 निकालना है। ये तो तुम लोग यहाँ से देखो, ये -3/6, यानी कि मान के चलो बट्टा में ही ले रहे हैं, यहाँ नंबर लाइन है ये, और ये 0 है, मान के चलो ये क्या है, 1/6 है, ये 2/6 है, ये 3/6 है, अगला आएगा 4/6 ऐसे, और इधर आएगा -1/6, इधर आएगा -2/6, इधर आएगा -3/6, ठीक है। तो ये देखो -3/6 और ये 4/6 यहाँ है, इन सब में तुम लोग कोई भी 3 उठा के लिख सकते हो। बाकी तो ऐसे बात, बाकी तुम लोग अपने से कुछ अलग मेथड लगा रहे हो निकालने के लिए, 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो वो भी ठीक है। आंसर यहाँ किसी का मैच नहीं करेगा किसी के साथ, सब अपना अपना बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ समझ लो, ये नंबर लाइन दिख रहा है, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच का कोई भी लिख दो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये तीनों लिखो, या इसको, इसको और इसको लिख दो, ठीक है, बात बराबर है। चलो, तो यहाँ पे 3 परिमेय संख्या क्या हुआ, इसके बीच में 3 परिमेय संख्या क्या क्या हुआ, कौन कौन सा लिख दें हम, ये और ये लिख दे रहे हैं, यानी कि 1/6, 2/6, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 3/6। इसको काट के भी लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, ठीक है। ये 1/6 आ जाएगा फाइनल में, ये 1/3 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर है, 3 गो हुआ, 1 2 3। चलो, अगला नंबर सी चलते हैं, 9 का सी क्या है, -5/7 और किसके बीच में, -3/8 के बीच में। नीचे बराबर करते हैं, 8 7 56, 56 लाना है सब में, -5 और 7 गुना 8 कर देते हैं, ऊपर भी गुना 8 कर देंगे, बहुत सारा आ जाएगा इसमें, बहुत सारा आ जाएगा। और किससे, -3/8, तो इसको 7 से गुना करते हैं, इसको 7 से गुना करते हैं, ठीक है। चलो, बराबर दिख जाएगा तो हम लोग को पता अच्छा होगा। ये 8 5 40 और ये 56, यहाँ पे कितना, और यहाँ पे 7 या -21, और ये 8 7 56,
ये इसके बीच में तो बहुत सारा है, बहुत सारा। इसी से हम लोग का बहुत सारा निकल चुका है। तो यहाँ पे कोई सा भी लिख दो, इससे छोटा लिख दो और इससे बड़ा लिख दो। इससे बड़ा यानी कि ये इसको घटा दे जाओ, 21 से 20 तरफ आते जाओ, -20 तरफ आते जाओ, और इसमें 40 से फिर घटते जाओ। ठीक है, ठीक है। इसमें 40 से किधर आओगे, इधर 39, 38, 38/56 इस टाइप में इधर आते जाओगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ 0 आएगा, 5-5 का गैप ले रहे हैं, होने से जल्दी हो जाएगा, दिख जाएगा तुम लोग को। प्लस का 40 इधर आया, मान के चलो 40/56 इधर है तुम लोग का -21/56। चलो 5-5 का गैप ले जा रहे हैं, कितना लेंगे? पहले तो 10-10 का ले जा रहे हैं, 3 मिल ही जाएगा। चलो यहाँ -10/56, यहाँ पे आ जाएगा इसके सामने -20/56, इधर 10-10 का ले जा रहे हैं, 10/56, इधर 20/56, इधर आ जाएगा 30/56 और इसके बाद आ जाएगा 40/56। चल ठीक है, 10-10 का गैप से ले गया। तो इन तीनों के बीच में कोई सा भी, मतलब इन दोनों के बीच में कोई सा भी 3 को लिख दो। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, या फिर इन तीनों को लिख दो। यानी कि क्या आया, 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा? एक तो 10/56 लिखो, कॉमा यहाँ 20/56 और 30/56 लिखो। काट के भी लिख सकते हो, 2 से कट जाएगा, यहाँ दिख रहा है। ये 2×5 = 10, ये 2 दूनी 4, 2 8 16, ये 2 से 20, ये फिर से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये 2×5 = 10, ये 14 टाइम्स में, ये 2 15 है और ये 28। 28 और 15 कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना? 5/28 बना। और मानक रूप में बस कर देना है, ये 5/14 बना और ये क्या बना? 15/28 बना। ठीक है, आंसर नहीं मिलेगा, पहले से बोल रहे हैं 9 का आंसर नहीं मिलेगा। चलो अब चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे क्या बोला है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि भिन्न का जोड़ है, पहले से सीखते आ रहे हो, जानते हो, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे भिन्न का जोड़। ठीक है, चलो 10 नंबर देखो, 10 नंबर का ये ए 5/9 जोड़ -8/9 है, ये माइनस इसको माइनस कर देगा। चलो, या फिर यहाँ माइनस ही रहने दो, प्लस करके ही चलते हैं। 9 है, लसा लेने का जरूरत नहीं है। इसको कैसे करते हैं भिन्न का जोड़? देखो यहाँ जो है ना, इसका लसा लेना, लसा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 9,9, ये आ जाएगा। तो 9 से भागा देंगे, 9 × 9, 9 × 9, तो लसा ये 9 आया और पूरा का बट्टा लगाएंगे, ये पूरा बट्टा लगाएंगे। अब ये अलग अलग था ना, इसको 1 कर देंगे। इस 9 को इससे भाग देते हैं, यहाँ इससे, इस वाले से इसमें जो नीचे रहेगा ना उससे भाग देंगे, यानी 9 से भागा देंगे तो इसको इससे भाग देंगे तो 9 × 9 हो जाएगा। भागफल कितना आया? 1 आया। भागफल 1 आया तो उसको फिर गुना करना है इससे, तो उसको गुना करेंगे इससे, तो यहाँ 5 × 5 हो जाएगा। यहाँ देखो रफली 9 को 9 से भागा देंगे, इस 9 से, भागफल कितना आया? 9 × 9, ये खत्म हो गया। भागफल यही होता है, 1 आया। अब इस 1 को, यानी कि ये जो भागफल आया ना, इसको ऊपर वाले से गुना करना पड़ता है, गुना। तो 1 आया, उसको गुना कर दो यहाँ 5 से, तो 5 × 1, 5 × 5 आया, उसी को लिख दिए। यहाँ प्लस लगाओ, प्लस। चलो यहाँ माइनस है तो उसका कहानी हम अलग से बता देते हैं। चलो यहाँ फिर से ये 9 को भगा देंगे इस 9 से। यहाँ अगर दूसरा डिजिट रहता तो उस दूसरे से डिवाइड देते हैं, और जो भी आता है एलसीएम लेके उसको यहाँ लिखना रहता है। ठीक है, लसा लेके हम लोग का 9 आया है तो 9 लिखे हैं। तो यहाँ ये 9, इस 9 को इस 9 से भागा देंगे तो भागफल फिर से 1 आएगा। अब इस 1 को गुना करना है यहाँ जो ऊपर रहेगा उससे, यानी कि गुना करेंगे -8 से, तो क्या बन जाएगा? -8 बन जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट यूज करके -8 लिखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है। एक जगह ऐसा रहेगा ना तो प्लस प्लस क्या होगा?
प्लस प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ माइनस अगर प्लस रहेगा तो भी माइनस होगा, और प्लस अगर माइनस रहेगा ऐसे तो भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस है, ये नीचे वाला है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बीच वाला माइनस हो जाएगा, तो 5 लिखेंगे एक बार, और ये माइनस, और ये 8 लिखेंगे, और ये 9 लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हम लोग का, ये घटाएंगे तो -3/9 आ जाएगा। तो ये कटेगा 3 3 9। फिर से फाइनल हम लोग का क्या बना, -1/3 बना। कॉपी बचाने के चलते इधर राइट लिखते जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला वाला देखते हैं। इसमें देखो अलग अलग है, 10 और 15 है तो उसका लसा लेंगे। चलो बी -9/10 है, जोड़ ये 22/15 है। 10 और 15 का लसा ले लो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये तो और नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 6 5 30, कितना हुआ 5 गुनी 2 गुनी 3, इसका आया 30 30 आया। तो 30 को यहाँ लिखेंगे और पूरा बट्टा लगाएंगे, ये अलग अलग था तो पूरा बट्टा लगाएंगे। इस 30 को इस 10 से भागा देंगे। 30 को किससे भागा देंगे, 10 से, 10 तिया 30, ठीक है। ये भागफल कितना आया, 3 आया। अब इस 3 को इस 9 से गुना करेंगे, 3 गुना -9, 9 तिया कितना आया 27 आया, और यहाँ माइनस का लग जाएगा, माइनस होगा तो ये माइनस का 27 हुआ, और यहाँ प्लस। अब इस 30 को इस 15 से भाग देंगे, ये 15 से भागा देना है। 15 30 है, 15 दूनी ये 30 हो रहा है, खत्म हो गया। ये जो भागफल आया इसको यहाँ से गुना करना है, इसको ये इससे 22 से, तो 2 गुनी 22 हो जाएगा, 2 गुना ये 22 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे 44 लिखेंगे। चलो ठीक है। और यहाँ माइनस कैसे हुआ तो पता चला था, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर के आगे जो रहता है ना चिन्ह, उसी को हम लोग लगाते हैं। यहाँ देखो ये छोटा है ये बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो ये प्लस कला हो जाएगा, ठीक है। चलो घटाओ, बाकी 3 30 हो जाएगा, और इधर 14, 14 और 3 कितना हुआ 17, यही आएगा, ठीक है। इसमें 30, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 30 बनेगा, 30 और इधर का 10 40 और 4 44, तो 14 हो रहा है इधर, और यहाँ से 3 लिए थे तो 3 17, और साइन चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, बटा 30। ये तो नहीं कटेगा, तो यही तुम्हारा आंसर है। चलो बी सी, -8 बट्टा ये 19 प्लस का ये -2/57, 19 दूना 38, 19 दिया 57। चलो 19 और 57 का एलसीएम लो, ये 19 से जाएगा, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 दिया 57, 19 दिया 57 हो जाएगा, नीचे 57 है। लौसा कितना आया 19 गुना 3 या 57 आया, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस का नहीं देखना है, नीचे आया है ना 19 और 57 का। चलो 19 तिया 57 होता है, यानी कि 3 आ रहा है भागफल। 57 को 19 से भागा देंगे तो 3 आएगा भागफल, 19 तिया 57, ये खत्म हो गया, 3 आया। 3 को किससे गुना करना है, ये -8 से, गुना -8 करना है, तो 8 तिया 24, और ये माइनस का माइनस लग जाएगा 24, माइनस का यहाँ 24 हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। अब देखो यहाँ 57 को 57 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे -2 से तो -2 बनेगा, इसको ब्रैकेट में रखना है। एक ही जगह 2 साइन का प्रयोग बिना ब्रैकेट लगाए मत करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना है प्लस माइनस, ठीक है। हम यहाँ तो समझाने के लिए लिख दिए हैं, ऐसे नहीं लिखना है, यानी कि ऐसे, ठीक है। चलो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, तो -24 माइनस ये 2 आ जाएगा, बट्टा 57। यहाँ फिर से देखो माइनस देख के घटाना नहीं है, ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो और प्लस ही करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस समान चिन्ह में जोड़ेंगे और असमान चिन्ह में घटाएंगे, यही चीज़ याद रखना, ठीक है। यहाँ एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है तो घटा देते, एक अगर प्लस का इधर रहता है इधर का माइनस रहता फिर भी घटाते, यहाँ प्लस है फिर भी जोड़ेंगे, वो तो सिंपल है। यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों का साइन क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, इस वजह से दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन तो बड़ा वाले का लगेगा, ये माइनस लगेगा, और ये 26 हो जाएगा, और ये बटा 57 हो जाएगा, कटेगा किसी से।
26 और 57 कटेगा? नहीं कटेगा। 13×2 = 26, 13×3 = 24, 3×4 = 52, नहीं कटेगा। 26/57 ये 10 का यही आंसर हो गया। अगला वाला 11 छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा मतलब बहुत ही आसान है, वो भी देख ही लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला 12 से कर देंगे। चलो 11 का देख लो डी तक। ये 11 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ प्लस आ रहा था इस सब में, इसमें अब गुना 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 है, तो गुना करके लिखते जाएंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे। चलो 11 का ए देखो, यहाँ 5/7 गुना -3 ये 8 है। घबराना नहीं है, माइनस देख के कट रहा है, ये 5 इससे कटेगा, ठीक है। ये 5 इससे मत काट देना, 5 इससे कटता है, वैसे ही 5 इससे भी कटेगा, क्योंकि ये भी नीचे है, नीचे नीचे गुना होता है, ऊपर ऊपर गुना होता है, तो ये नहीं कटेगा। तो 5 × 15 और 8 × 7 = 56। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा गुना करके लिख दो, 5 × 15 और ये 8 × 7 = 56। ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। बी नंबर देखो, 3/-5 है, 3/-5 है गुना यहाँ -5/3 है, ये दोनों के साथ कटेगा, ये कटेगा, इसके साथ गुना होगा, ये कटेगा, माइनस माइनस भी कट गया, तो पूरा पूरी बचा ये 1, ठीक है। पूरा पूरी क्या बचा, 1 बचा। बाकी गुना करके भी लिख सकते हैं। 5 × 15 क्या आता हम लोग का, 5 × -15 आता, 5 × 15 और -15 यहाँ से ये काटो और माइनस माइनस काटो, तो ये 1/1 क्या दे देगा, 1 दे देगा, जो कि यहाँ पहले ही कर दिए। ऐसे इधर इधर काट देना, और ये क्योंकि इसके नीचे ही ये है, ठीक है, गुना में है इसका मतलब, ठीक। चलो ये सी, -1 है, -1 है गुना -7/8 है। ये -1 इससे गुना होके, यानी कि -1 इस माइनस से गुना होके बस प्लस कर देगा, और कुछ नहीं। 7/8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हम लोग प्लस को नहीं लिखते हैं। यहाँ देखो 4/2/3 है। डी नंबर देखो, यहाँ 4 भागा है तुम्हारा -2/3। जब भागा रहेगा ना, इसमें से थोड़ा कहानी चेंज हो जाएगा। जब भागा रहेगा तो इसको गुना करेंगे ना, अगर यहाँ 4 गुना कर दिए इस भागा को, तो ये पलट जाएगा, ये जो नंबर है ना ये पलट जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आएगा। तो 3 ऊपर चला गया और यह -2 नीचे आ गया। और ये तो जानते ही हो, पहले से बताते आ रहे हैं, माइनस नीचे रहे ऊपर रहे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इसको ऊपर कर देंगे। तो यहाँ 2 से ये ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये 2 दूनी 4, यहाँ से कट जाएगा, 2 तिहाई, ये कितना हो जाएगा फाइनल, 3 दूनी 6 होगा, और ये माइनस का यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ माइनस का 1 लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे कैसे, -6 बस लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, 6। चलो आंसर मिला लेते हैं, कितना बनाए हैं उसका, ठीक है, फटाफट। यहाँ देखो 6 से 11 का 11 नंबर, यहाँ -6 देख रहे हो, एक उंगली मेरा यहाँ आंसर पे है, बुक का आंसर, और एक पेन जो है यहाँ मेरा कॉपी वाला आंसर पे है, जो बना के लाए हैं, ठीक है। ये -6 माइनस ये 7/8 है सी का, ये 1 है, -15 ये 56 है। उससे पहले कितना नंबर, 10 का सी, -26/57, 10 का डी भी था जी, नहीं बनाए, 10 का डी भी वहाँ आंसर में लिखा है, 10 का डी, 10 का डी छूट गया, 10 का ये डी वाला छूट गया। चलो बना देते हैं यहाँ, 10 का डी क्या है क्वेश्चन में, 10 का डी 7/12 और -17, 7/12 है, 10 का डी छूट गया था, 7/12 और ये -17/24 है। 12 और 24 का एलसीएम ले लो, 12, ये 24 का 12 × 12, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। इस 24 को इस 12 से भगा देंगे तो 2 भागफल मिलेगा, 2 भागफल मिलेगा, उस 2 को इस 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी ये 14 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगेगा, 24 को भगा देंगे 24 से तो भागफल 1 मिलेगा, 1 को गुना करेंगे 17 से तो 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि घटेगा, तो यहाँ घटेगा तो -3/24 बनेगा, 3 × 8 = 24, यानी कि, और ये 1, यानी कि बना हम लोग का -1/8 यही है आंसर। देखो 10 का डी यहाँ
1/8 -1/8 बना। ठीक है, चलो बना दिए। फिर ये कितना आ रहा था 26 -26/57 यहाँ। फिर यहाँ ये 17/30 है। फिर ये -1/3 है। इससे पहले यहाँ एक उत्तर दिया गया है, अन्य उत्तर भी हो सकते हैं। हाँ देखो ये मैच नहीं करेगा बोले थे, तो ये तो मैच नहीं करेगा। चलो ठीक है। क्या क्या है, 1/3 वाला है, 1/6, हाँ 1/3 और 1/2 यहाँ देखो। ठीक है, हालांकि मैच कर गया। और ये 9 वाला है, तो ये तो मैच नहीं किया। 9 वाला, ये 8 ये 7 वाला मैच नहीं किया। चलो ये मैच नहीं किया। ये मैच किया है क्या, ये वाला 11 नहीं, ये भी मैच नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। क्लास पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब किया करो। साथ ही साथ कहाँ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट किया करो। ठीक है, ताकि मैं अगले क्लास में उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ ही साथ अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूंगा। अगर कहीं दिक्कत लग रहा है तुम लोग को तो बोला करो। ठीक है।